सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सभी खुश हैं, कुशल मंगल होंगे। आज मैं बात करूंगा सीआरपीएफ द्वारा 28 नवंबर 2025 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में। कुछ कार्मिकों की लगातार इश्यूज बन रहे थे कि सीआरपीएफ के पास पॉइंट आ रहे थे कि अनुकंपा भर्ती के तहत जो बच्चे अनुकंपा भर्ती के तहत भर्ती देख रहे थे तो उनके बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो सीआरपीएफ ने एक ड्राफ्ट बनाकर एमएचए को प्रपोजल भेजा था। तो एमएचए ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसी के तर्ज पर 28 नवंबर 2025 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि 28 नवंबर 2025 से ही आने वाली भर्ती पर लागू हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अनुकंपा भर्ती के तहत जो भर्ती देख रहे हैं उसी आज के नोटिफिकेशन के तहत ही वो इंप्लीमेंट होंगे। अभी नए नोटिफिकेशन में पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम, जो कि पहले अनुकंपा भर्ती कुछ अलग तरीके से होती थी, अभी के नोटिफिकेशन के आधार पे पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम के आधार पे ही अगली भर्ती जो भी भर्ती होगी वो पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम के आधार पर ही होगी। उसमें प्रत्येक वाइज कैटेगरी स्थापित की गई है कि किसका बच्चा आवेदन कर रहा है, उसका पे स्केल कितना है, उसकी पेमेंट कितनी है, उसकी सर्विस कितनी बची हुई थी। तो सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रख के पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम बनाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जिसके पॉइंट होंगे उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। और जिसके जैसे कि 2 पोस्टें हैं, जिसके पॉइंट 100 में से 70 बन गए, किसी के 65 बन गए, 60 बन गए, तो जिसके जितने ज्यादा पॉइंट होंगे वो प्रायोरिटी में सबसे पहले आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम में 100 पॉइंट बताए गए हैं। उसमें जो कैटेगरी वाइज उन्होंने बताया गया, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्लेब है 50 पॉइंट की। तो 50 पॉइंट की स्लेब में कुछ इस प्रकार है। इफ वीर नारी हैज अप्लाइड फॉर कंपेशनेट अपॉइंटमेंट फॉर हरसेल्फ, यदि मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि किसी को शहीद का दर्जा मिला तो शहीद की पत्नी यदि अनुकंपा भर्ती के तहत अप्लाई करती है तो उसको 50 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा है, यदि शहीद के बच्चे, बेटा हो या बेटी, यदि वो अप्लाई करते हैं तो उनको 40 पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा पॉइंट है, इफ वाइफ ऑफ द डिसीज्ड पर्सनल हैज अप्लाइड फॉर कंपेशनेट अपॉइंटमेंट फॉर हरसेल्फ, यदि मतलब शहीद नहीं है, यदि किसी कारण से वो डेथ हो गया, यदि वो मृतक का दर्जा प्राप्त करता है, यदि उसकी पत्नी या उसके डिपेंडेंट यदि अप्लाई करते हैं तो उनको 10 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा स्लेब है फैमिली पेंशन का, जिसमें कि 5 पॉइंट ऑफिस मेमोरेंडम के तहत दिए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है, किसी कार्मिक जो कि शहीद था या मृतक था, उसकी स्लेब मतलब उसको ये पेंशन मिलेगी। तो पेंशन में प्रपोज्ड स्लेब क्या है, अप टू 13,000। उसमें सिर्फ बेसिक ही शामिल किया गया है। ये ध्यान रखना कि उसमें डीए और अदर अलाउंसेस जो मिलते हैं वो शामिल नहीं है। यदि बेसिक अप टू 13,000, यदि 13,000 तक की स्लेब में है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। 13,000 से 18,000 की स्लेब में है तो 4 पॉइंट मिलेंगे। 18,000 से 23,000 की स्लेब में है तो 3 पॉइंट, और 23,000 से 28,000 की स्लेब में है तो 2 पॉइंट, और 28,000 से ऊपर की स्लेब में है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जिसकी जितनी ज्यादा सैलरी उसके उतने ही पॉइंट कम, जिसकी जितनी कम सैलरी मतलब पेंशन उसके उतने ही ज्यादा पॉइंट, मतलब सबसे कम पेंशन वाला उसके सबसे ज्यादा पॉइंट 5। तीसरी स्लेब है टर्मिनल बेनिफिट की। टर्मिनल बेनिफिट में मतलब है कि लास्ट में जब कोई मृतक होने के पश्चात जो परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है, उसमें क्या है कि उसकी ग्रेजुएटी, लीव इनकेसमेंट, जीपीएफ का जो टोटल फंड है उसमें टोटल बिना के लास्ट में जो परिवार को आर्थिक सहायता मिल रही है वो पैसा कितना है, उसकी भी स्लेब मेमोरेंडम में 2 तरीके से बांटी गई है। एक तो पहला है 1/1/2016 से पहले के केस, और दूसरा केस है 1/1/2016 के बाद में जो शहीद हुआ है। अब मैं बात करूंगा 1/1/2016 के बाद में होने वाले शहीद को जो राशि अमाउंट मिली है उसके परिवार को, यदि वो 20 अप टू 20 लाख तक है, मतलब सिर्फ 20 लाख से कम राशि यदि परिवार को मिली है तो उसके 5 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। 20 लाख से 25 लाख के बीच है तो उसके 4 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। तीसरा 25 लाख से 30 लाख के बीच में है तो 3 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। 30 लाख से 35 लाख के बीच में है तो 2 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। और 35 लाख से ऊपर की यदि राशि मिली है तो सिर्फ उसको 1 पॉइंट निर्धारित किया गया है। चौथी स्लेब है एनुअल इनकम ऑफ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि उसका जो फैमिली मेंबर है उसकी एनुअल इनकम कितनी है। यदि एनुअल इनकम 3 लाख तक है तो उसको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 4 पॉइंट,
5 लाख से 7 लाख के बीच में है तो 3 पॉइंट, 7 लाख से 9 लाख के बीच में है तो 2 पॉइंट, और यदि 9 लाख से एनुअल इनकम ज्यादा है तो उसको पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम में 1 पॉइंट मिलेगा। 5वीं स्लैब है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब है ये है कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब आपके पास एक प्लॉट है, यदि वो 200 स्क्वायर फीट तक है तो आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। 200 से 400 स्क्वायर फीट के बीच में आपके पास प्रॉपर्टी है तो 4 पॉइंट मिलेंगे। 400 से 700 स्क्वायर फीट के बीच में है तो 3 पॉइंट मिलेंगे। 700 से 1100 स्क्वायर फीट के बीच में है तो 2 पॉइंट, और 1100 स्क्वायर फीट से यदि आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 1 पॉइंट मिलेगा। स्लैब है लेफ्ट ओवर सर्विस ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो शहीद हुआ उसकी सर्विस कितनी बची हुई थी, जिस समय वो डेथ किया तो उस समय उसकी सर्विस कितनी बची हुई थी। पहली है कि यदि 6 साल की सर्विस बची थी, मतलब 60 साल तक सर्विस होती है सीआरपीएफ में, यदि 54 साल की उम्र में डेथ हुआ है तो मतलब 6 साल की उसकी सर्विस बची हुई है तो उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। यदि 12 साल सर्विस बची हुई थी तो 4 पॉइंट, यदि 18 साल सर्विस बची हुई थी तो 6 पॉइंट, यदि 24 साल सर्विस बची हुई थी तो 8 पॉइंट, और 30 साल सर्विस या उससे अबोव सर्विस बची हुई थी तो पूरे 10 पॉइंट उसको मिल जाएंगे। अगला है 7वां पॉइंट नंबर ऑफ अनमेरिड डॉक्टर, यदि जो मृतक शहीद था उसके कितनी अनमेरिड डॉक्टर है। यदि एक अनमेरिड डॉक्टर है तो उसके 3 पॉइंट मिलेंगे, और यदि 2 या उससे ज्यादा अनमेरिड डॉक्टर थी उस समय जब वो शहीद हुआ तो उसके 5 पॉइंट मिल जाएंगे। स्लैब है 8वीं नंबर ऑफ डिपेंडेंट माइनर चिल्ड्रेन, कि जिस समय शहीद हुआ उस कार्मिक के माइनर बच्चे कितने थे। यदि एक माइनर डिपेंडेंट बच्चा था तो उसके 3 पॉइंट मिलेंगे। 2 या 2 से ज्यादा माइनर बच्चे थे तो उसके टोटल 5 पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट और अंतिम स्लैब कुछ इस प्रकार है, इफ वन और मोर पर्सन द डिपेंडेंट्स फैमिली मेंबर्स इज डिसेबल्ड, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फैमिली मेंबर है वो डिसेबल्ड है तो उसकी परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज डिसेबिलिटी एक निर्धारित होती है ना कि वो कितना डिसेबल है, 30% है, 40% है, तो उसकी कैटेगरी है अप टू 40%। यदि वो 40% तक डिसेबल है तो उसको 4 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। 40 से 60% यदि वो डिसेबल है तो 6 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। 60 से 80% यदि वो डिसेबल है तो 8 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, और 80 से 100% है तो पूरे टोटल 10 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। तो ये थे टोटल 9 स्लैब, 9 कैटेगरी। अभी इसी के आधार पर आने वाली जो अनुकंपा भर्ती होंगी इसी के तर्ज पर भर्ती का सिस्टम पूरा सुनियोजित तरीके से किया जाएगा। जिस कार्मिक के 100 में से ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसी कार्मिक को वो प्रायोरिटी में उनको ले लिया जाएगा नौकरी के लिए। और सभी के डाउट्स कि कहने का मतलब ये है कि जिस कार्मिक के पास जब वो मृतक शहीद हुआ यदि वो कितना डिपेंडेंट है उसके ऊपर, कि मतलब उसको आर्थिक सहायता भी होगी, वो आने वाले बच्चे, उसके बच्चे कितने थे, सारी चीजों को कवर किया गया है। तो एकदम फेयर हो जाएगा कि उसके बच्चे कितने थे, माइनर बच्चे कितने थे, उसकी सर्विस कितनी बची हुई थी, जब वो शहीद हुआ तो उसके पास कितना फंड था, मतलब सारी चीजें कि उसको ज्यादा फंड मिल गया तो उसकी आर्थिक डिपेंडेंसी कम हुई, मतलब हर चीज उसमें समायोजित कर ली गई है। तो एकदम फेयर हो जाएगा, जिस बच्चे के पास जितनी जरूरत होगी उसी आधार पर उसको पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन शहीद परिवारों के परिवारों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, जिससे कि एकदम सही और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत उनको अपडेट मिल सके। और किसी भी तरह के कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।